हम सब की रसोई में एक चीज तो हमेशा होती है, लहसुन। और बचपन से सुनते आए हैं कि ये सेहत के लिए किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि इसमें होता है एलिसिन। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? चलिए आज लहसुन के इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या लहसुन की एक साबुत कली में, जिसे हमने अभी तक छुआ भी नहीं है, वो जादुई कंपाउंड एलिसिन पहले से ही मौजूद होता है जिसकी इतनी बातें होती हैं? और इसका जवाब शायद आपको चौंका देगा। जवाब है नहीं। जी हाँ, एक साबुत बिना टूटी हुई लहसुन की कली में एलिसिन की मात्रा 0 होती है, 0। तो फिर सेहत से जुड़े इसके सारे फायदों की बातें क्या झूठी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए लहसुन के इस बड़े सच को समझते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि लहसुन में एलिसिन बन नहीं सकता। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब तक लहसुन साबुत रहता है तब तक एलिसिन सोया हुआ है, असल में वो बना ही नहीं है। तो फिर ये कमाल होता कैसे है? इसके पीछे की केमिस्ट्री ना बड़ी दिलचस्प है। लहसुन के अंदर समझिए 2 अलग अलग योद्धा हैं जो अलग अलग रहते हैं। जब तक वो मिलते नहीं तब तक कोई शक्ति पैदा नहीं होती। तो मिलिए इन 2 खिलाड़ियों से। एक है एलीन, जो एक सल्फर कंपाउंड है, इसे आप कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल मान सकते हैं। और दूसरा है एलिनेज, जो एक एंजाइम है, मतलब रिएक्शन को शुरू करने वाला। और मजे की बात पता है क्या है? लहसुन की कली के अंदर ये दोनों अलग अलग कमरों में बंद होते हैं और एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते। और बस यहीं से एलिसिन की कहानी शुरू होती है। एलिसिन ही वो सुपर कंपाउंड है जिसके सारे स्वास्थ्य लाभ हमें चाहिए। पर ये बनता तभी है जब एलिसिन और एलिनेज के बीच की दीवारें टूटती हैं, वो आपस में मिलते हैं और एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों को मिलाया कैसे जाए? लहसुन के इस छुपी हुई शक्ति को, इस पावर को जगाया कैसे जाए? अच्छी खबर यह है कि इसका तरीका बहुत ही आसान है। एलिसिन को जगाने के लिए बस ये 3 कदम उठाने हैं। पहला, लहसुन को कूटें, बारीक काटें या चबाएं। इससे होता ये है कि वो दीवारें टूट जाती हैं जो एलिसिन और एलिनेज को अलग रखती हैं और वो मिल जाते हैं। दूसरा और सबसे ज़रूरी कदम, 5 से 10 मिनट इंतज़ार करें। और तीसरा, पूरा फायदा लेने के लिए इसे कच्चा ही इस्तेमाल करना है। अब इस स्लाइड में जरा समय का खेल देखिए। ये बड़ा मजेदार है। जैसे ही लहसुन को कूटा जाता है, रिएक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन एलिसिन का लेवल अपने पीक पर, मतलब सबसे ज्यादा 5 से 7 मिनट के बाद पहुंचता है। इसीलिए वो इंतजार करने वाला स्टेप इतना जरूरी है। ठीक है, तो अब हमें एलिसिन बनाना आ गया है। लेकिन एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ने पर सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। और यही वो सबसे आम गलती है जो हम सब लगभग रोज करते हैं। ये बात गांठ बांधने वाली है। एलिनेज, जो हमारा जादुई एंजाइम है, वो गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरा सी भी आंच लगी नहीं कि ये नष्ट हो जाता है। और अगर एलिनेज ही नहीं रहा तो रिएक्शन कौन शुरू कराएगा? नो एलिनेज मतलब नो एलिसिन। सिंपल। इसका सीधा सा मतलब है कि सब्जी में तड़का लगाते वक्त लहसुन को भूनना या उसे अदरक के साथ पानी में उबालकर पीना एलिसिन बनाने के हिसाब से पूरी तरह बेकार हैं। इन तरीकों से वो स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल सकते जिनकी हम उम्मीद कर रहे होते हैं। तो अब जब सही तरीका पता चल ही गया है, तो ये भी देख लेते हैं कि इस सारी मेहनत का फल क्या है। मतलब सही तरीके से बनाया गया एलिसिन हमारे शरीर के लिए क्या-क्या कमाल कर सकता है। रिसर्च बताती है कि एलिसिन से भरपूर लहसुन शरीर के लिए जादू कर सकता है। ये लिपिड प्रोफाइल को सुधारता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, बुरे यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और अच्छे यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, ये पाचन में मदद करता है और दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो इस सारी जानकारी को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक आसान और शक्तिशाली मंत्र में ढालते हैं जिसे भूलना नामुमकिन हो। बस इतना ही करना है। केमिकल रिएक्शन शुरू करने के लिए लहसुन को कूटें, एलिसिन को अपने पीक पर पहुंचने के लिए कुछ मिनट इंतजार करें और फिर इसके अनगिनत फायदे पाने के लिए इसे कच्चा खाएं। कूटें, इंतजार करें और फायदा उठाएं। यही है लहसुन की असली शक्ति को अनलॉक करने का असली राज। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो सेहत से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन दबाएं। अब कमेंट करें ताकि आप कोई भी हेल्थ अपडेट मिस न करें। जब आप कमेंट करें, क्या आप लहसुन को कूट कर खाते हैं या सीधे?
अपना तरीका नीचे साझा करें।